हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम अनमोल मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्वांट स्मॉल कैप फंड का डिटेल रिव्यू करके बताने वाला हूं। मैं आपको एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं शुरू देता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्वांट स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को अगर आप देखा जाए, लॉन्च होते होते 12.7 ईयर्स हो चुके हैं, जो कि बहुत ही लंबे अरसे से पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड मार्केट में है। तो इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 12.7 ईयर्स में तो 19.90% तक का मैसिव रिटर्न है। लेकिन इस फंड के अगर रिटर्न देखिए 12.7 ईयर्स में तो 17.70% तक का रिटर्न है। मतलब इससे आपको पता चल रहा होगा कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है ऑल टाइम रिटर्न के हिसाब से ये बीट नहीं कर रखा है अपने कैटेगरी को, तो ये पीछे रह गया है। तो इसके भी एक पर्टिकुलर कारण है, इसका एक रीजन है, तो मैं आपको ये बता इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं नीचे। तो मैंने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कैटेगरी रिटर्न 5 इयर्स का इस फंड के साथ कंपेयर कर रखा है। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 5 इयर्स में 27.21% तक का रिटर्न है कैटेगरी का। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए 5 इयर्स में 35.76% तक का रिटर्न है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब यहाँ पे एक बड़े मार्जिन से अपने कैटेगरी को बीट कर पाए, लेकिन ऑल टाइम रिटर्न में अगर आप कंपेयर करें तो ये अपने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाए। तो इसका रीजन क्या है? रीजन ये कि पिछले 6 से 7 साल से ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को क्वांट की कंपनी चला रही है। उससे पहले कोई दूसरी कंपनी चलाती थी तो उनकी स्ट्रेटेजी अलग था। तो इसीलिए ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखेंगे कैटेगरी से पीछे रह जा रहा है। लेकिन अगर 5 से 6 साल या फिर आप 7 साल से देखेंगे तो इसका रिटर्न जो है बहुत ही मैसिव है और अपने कैटेगरी को बहुत ही बड़े मार्जिन से बीट कर पा रहा है। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं करीब करीब आप मान सकते हैं 6 से 7% से बीट कर रहा है। 7 मतलब 8% के आसपास आप मान सकते हैं बीट कर रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा मार्जिन है। तो फीडबैक के मामले में बताऊंगा, इसके पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। देखिए, अब तो क्वांट की कंपनी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चला रही है। पहले जो दूसरी कंपनी चलाती थी वो तो बेकार ही, मतलब उन्होंने रिटर्न इसका बहुत ही खराब दिया था। लेकिन जब से क्वांट चला रही है तब से अच्छा खासा रिटर्न दिलवा रहे हैं। तो आगे भी अगर क्वांट चलाती तो इसको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं थोड़ा एक अलग स्ट्रेटेजी रहती है, थोड़ा बहुत रिस्की रहते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न भी आपको मैसिव मिलता है। तो नीचे अभी हम बहुत सारे डिटेल में बात करेंगे इसमें रिस्क कितना रहता है और रिटर्न की उस बेसिस पे कैसे एडजस्ट करके मिलता है, जो कि रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप बीच में मत करिएगा, क्योंकि आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप ये सारा डिटेल पढ़ेंगे तभी आप जानेंगे। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने डिसीजन ले लिया और आपने 10 साल पहले से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया होता, 1000 रुपए महीना कंटिन्यूअसली 10 साल तक, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 10 ईयर्स में, तो 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 10 ईयर्स में 3.82 लाख रुपीज में। जी हाँ, 3.82 लाख रुपीज। आप सब समझ पा रहे हैं, ये आपका जो पैसा है वो 3 गुना से भी लगभग ज्यादा हो गया है। मतलब आप मान सकते हैं 3 गुना से ज्यादा, वो भी 10 साल में। तो आप देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की कितनी पोटेंशियल है। और आप उसके लास्ट के 3 साल भी आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 साल तो कोई दूसरी कंपनी चला रही थी, 6 से 7 साल से ही क्वांट की कंपनी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चला रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि मतलब अंदाजा लगा पा रहे हैं इसका रिटर्न। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लिया होता 10 साल पहले, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1.2 लाख रुपीज, और 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया था 2.10 लाख रुपीज में। जी हाँ, तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पैसा है आपका लगभग डबल हो गया होता अगर आप 10 साल में 10 साल तक कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते, एसआईपी करते 1000 रुपए। लेकिन यहाँ पे लगभग की बात करें तो देखिए 1.2 लाख रुपीज का जो डबल होता है वो 2.4 लाख रुपीज होता है, यहाँ पे 2.10 लाख रुपीज है। मतलब अभी भी 30,000 रुपए करीब करीब पीछे है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे पैसा आपका डबल भी नहीं हुआ है, लेकिन वहां पे आपका 3 गुना, 3 गुना से आप ज्यादा भी मान सकते, 3 गुना से ज्यादा पैसा हो गया क्वांट के स्मॉल कैप फंड में। अब गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने सोचा होता कि मतलब मुझे एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको जो एफडी में अमाउंट डिपॉजिट होता है 10 ईयर्स में, तो 1.2 लाख रुपीज, 1.2 लाख रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया था 1.74 लाख रुपीज। तो देख पर के जमीन आसमान का फर्क है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न और एफडी में। तो इसलिए कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी होता है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं 5 साल का भी डेटा दे रखा है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 5 साल का 1000 रुपए अगर मान लीजिए अपने 5 साल तक जो इन्वेस्टमेंट किया होता है, आपका 60,000 रुपए डिपॉजिट होता, 60,000 रुपए कन्वर्ट होकर बन गया होता 1.67 लाख रुपीज में। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये करीब करीब 1.9 या आप 2 लाख के आसपास इसको मान सकते थे। लेकिन लास्ट के 1 साल में अगर आप देखा जाए तो स्मॉल कैप की जो मार्केट में मेजर करेक्शन जो आया है, तो स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। इसलिए यहाँ पे अप्रोक्स 30% तक का क्रैश देखने को मिला है लास्ट के 1 साल में। जी हाँ, अभी हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 1-2 महीने से मार्केट अभी रिकवरी कर रहा है, लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे, मतलब मान सकते हैं कि पिछले साल के आप मान सकते हैं मई से या फिर जून से आप मान सकते हैं
ये अभी मई के जून, मतलब 1 साल आप मान सकते हैं करीब-करीब। इसमें मार्केट बहुत ही ज़्यादा क्रैश हुआ है, जो कि 30% एप्रॉक्स क्रैश हुआ है, वो जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड में। उसके बावजूद भी आपका जो पैसा है, यहाँ पे डबल से भी ट्रिपल के आसपास करता हुआ मिला, अगर आपने लास्ट के 5 साल में इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया होता। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी ताकत है इसमें। जब क्रैश होता है तब भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। अब यहाँ पे रिस्क वर्सेस रिटर्न रेशियो की बात करें तो देखिए, आपको बता देते हैं कि इतना वॉलेटिलिटी है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कैटेगरी के कंपैरिजन में, उसी बेसिस पे हम इसको जज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डेटा निकाल रखा है लास्ट के 3 साल के हिसाब से। तो यहाँ पे दो जो पैरामीटर है उसको कंसिडर करके हम जज करेंगे, पहला है बीटा और दूसरा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो बीटा बेसिकली होता है, आपको बताता है वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। जी हाँ, ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कितना वॉलेटाइल है अपने बेंचमार्क के कंपैरिजन में। ये अगर 1 से नीचे उसे थोड़ा ठीक ठाक माना जाता है, लेकिन अगर 1 के आसपास भी है ना, उसमें भी आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा मैसेज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखा जाए इस फंड का 0.92 है और कैटेगरी देखा जाए तो 0.83 है, मतलब कैटेगरी रिस्क कम लेके चलता है। और यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है। आप देख पा रहे कि इसमें बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है रिस्क के मामले में, मतलब वॉलेटिलिटी के मामले में आप देख पा रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें, देखिए 0.11 आप मान सकते हैं उसका डिफरेंस है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कैटेगरी कंपैरिजन में ज्यादा रिस्क है। अब स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो यहाँ पे 15.65 है और कैटेगरी का देखा जाए 13.69 है, मतलब ये कैटेगरी से ज्यादा इस पर्टिकुलर फंड का है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए आपको एक एवरेज रिटर्न मिल रहा है 10% इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में। तो 10% से कितना प्लस और कितना माइनस, उसके बीच में एक रेंज बन गई। मतलब मान लीजिए 10% के मान लीजिए प्लस 10%, स्टैंडर्ड डिविएशन इसका 10% है, तो प्लस कर दीजिए 10। तो 10 प्लस 10 कितने हुए आपके 20%, या फिर 10 माइनस 10 0%। तो आपको 0% से लेकर 20% के रेंज के बीच में एक रिटर्न मिलता है, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो ये जितना कम हो उससे अच्छा खासा माना जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितना ज्यादा होगा ना, तो ज्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अगर आप म्यूचुअल फंड पिक करने में बहुत ही कंफ्यूजन में कि आपको पता नहीं चला कि म्यूचुअल फंड कैसे पिक करना है, कौन सी क्राइटेरिया के बेसिस पे पिक करना है और आपने क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, तो आप ये बुक मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जिसका नाम है 100 म्यूचुअल फंड टिप्स फॉर बिगिनर्स इन इंडिया। बेसिकली बुक मैंने लिखी है और इसमें मैंने आपको 100 टिप्स बता रखे म्यूचुअल फंड के, जो कि मैंने प्रॉब्लम फेस करके, मैं नहीं चाहता कि आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर, क्योंकि देखिए मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं 6 से 7 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो जो जो मैंने गलतियां कर रखी है, जो जो आपको वो गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए, तो मैंने इस म्यूचुअल फंड के इस बुक में लिख रखा है। आपको ये बुक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ये बुक परचेज कर सकते हैं, अमेजोन में ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में 15.65 है और कैटेगरी देखिए 13.69 है, जो कि कैटेगरी कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है अगर मैं कंपेयर करूँ तो यहाँ पे देखिए जो रिस्क अपने कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे रहा है आपको, तो रिस्क भी उस बेसिस पे ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पे एक मैं एवरेज सा फीडबैक दूंगा कि देखिए अगर रिस्क कम लेके आपको रिटर्न कैटेगरी बीटिंग देता तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक देता। लेकिन यहाँ पे मैं बुरा भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए एक जनरल सी चीज को फॉलो किया गया है, ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न दिलवाना। तो ये बेसिकली एक नॉर्मल बेसिक फंडामेंटल है, जहाँ पे आप ज्यादा रिस्क लेंगे वहां पे आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जहाँ पे आप कम रिस्क लेंगे वहां पे आपको कम रिटर्न मिलेगा। जैसे एफडी का एग्जांपल ले लीजिए, कम रिस्क लिया तो आपको रिटर्न कम मिला, तो उसी बेसिस पे ये काम करता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बेसिस पे मैं इसको एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा, रिस्क को कंपेयर करें रिटर्न के साथ। तो अब यहाँ पे रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिटर्न कैटेगरी के मामले में हाई है। देखिए 5-7 साल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, लास्ट के 5 से 7 साल, उससे पहले की मैं बात नहीं कर रहा। ऑल टाइम अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड फेल हो रहा है। लेकिन अगर आप 7 साल तक देखेंगे, जब से क्वांट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को चला रही है, तब से आप देखें एक अच्छा खासा इसमें रिटर्न मिला है कैटेगरी कंपेरिजन में। लेकिन रिस्क भी कैटेगरी के साथ कंपेयर करें तो हाई है। तो यहाँ पे एक नेगेटिविटी आ जाती है, मतलब रिस्क यहाँ पे हाई है और रिटर्न भी आपको हाई मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या आपको पॉजिटिव फीडबैक दूं, क्या नेगेटिव फीडबैक दूं, इसमें एक एवरेज सा फीडबैक ही दूंगा। अब यहाँ पे मान लीजिए इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपने डिसीजन ले लिया, आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप 1000 रुपए से अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम कर सकते हैं 5000 रुपए से। देखिए पॉजिटिव फीडबैक लेके देखिए आजकल स्टूडेंट लोग भी इन्वेस्टमेंट करें, तो यहाँ पे 1000 रुपए 5000 रुपए से अपना वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। लॉक इन पीरियड की बात करते हैं, कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं, कभी भी आप पे आपने इन्वेस्टमेंट करा, कभी भी यहाँ से आपने एग्जिट मार लिया। वहीं पे एम साइज की बात करते हैं तो एम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट। जी हाँ, तो इससे आपको पता चलता है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है। एम साइज अगर आपका ज्यादा हो ना, तो आप इसे समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लोगों का ज्यादा भरोसा है, तभी तो इसका एम साइज ज्यादा है। मतलब यहाँ पे लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करें तभी तो इसका साइज बढ़ गया है। अगर यहाँ पे एम साइज कम हो तो उसमें एक प्रॉब्लम क्या रहती है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जो कि इन्वेस्टर्स जो है वो भरोसा नहीं कर रहे हैं, और मतलब वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में खराबी है, तभी तो वहां पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे इसीलिए एम साइज जो है उस बेसिस पे मैटर कर जाता है। लेकिन ना एम साइज अगर ज्यादा हो, उसमें
मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आ जाती है। जो फंड मैनेजर कभी कभार मैनेजमेंट नहीं कर पाते और कभी कभार अपना एसआईपी बंद कर देते, कभी कभार अपना लमसम बंद कर देते। जैसे एग्जांपल लीजिए आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इस अगर देखा जाए तो 60,000 या 70,000 करोड़ रुपीस के आसपास उसका एम साइज पहुंच चुका है, जो कि बहुत ज्यादा है। फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में करने में बहुत दिक्कत आती आ रही है, अभी भी आ रही है और आती रहती भी है। अगर आप उसका अभी भी देखेंगे तो कभी कभार उसका वन टाइम इन्वेस्टमेंट मतलब लमसम या फिर एसआईपी बंद ही होता है, कुछ कुछ प्रॉब्लम उसमें आती रहती है। तो ये अगर फंड मैनेजर मैनेजमेंट कर ले तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर एम साइज आपका ज्यादा है। लेकिन एम साइज कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम होता है तो यहाँ पे लोगों का भरोसा नहीं है, कुछ ना कुछ यहाँ पे खराबी है। लेकिन यहाँ पे अगर एम साइज की बात करें तो एम साइज का जो है वो एकदम परफेक्ट है। क्योंकि देखिए अगर आपका जो फंड है ना वो 10 साल से पुराना फंड है और 15 साल के बीच में है, जैसे कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड है, तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए आपका अगर एम साइज 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30 या 35,000 करोड़ रुपीस के बीच में है, तो इसे एक अच्छा खासा माना जाता है। जहां से आपका 40,000 करोड़ रुपीस या 50,000 करोड़ रुपीस छू लेता है 10 साल के बाद, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट में दिक्कत आती है। लेकिन फंड मैनेजर अगर मैनेजमेंट कर लेते तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फेस करने को नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एम साइज के मामले में एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि जो एक प्रॉपर क्राइटेरिया को फॉलो किया और एकदम परफेक्ट एम साइज इसको मान सकते हैं, जो कि ज्यादा नहीं है कि ज्यादा कम नहीं है। अब यहाँ पे एक्सट्रीम रेशियो की बात करते हैं। एक्सट्रीम रेशियो देखिए क्या होता है, जैसे आप तो दिमाग लगा नहीं रहे, दिमाग लगाने वाले कौन है? आपके फंड मैनेजर। फंड मैनेजर आपका दिमाग लगा के आपका स्टॉक का एनालिसिस करके आपको रिटर्न दिलवाते हैं, तो उस बेसिस पे आपको एक मैनेजमेंट फीस देना पड़ता है। तो ये बेसिकली आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का कुछ एक हिस्सा होता है। तो ये अगर एक्सपेंस रेशियो 1% से नीचे हो, सच खासा माना था कि देखिए मैं नहीं चाहता कि लॉन्ग टर्म में आप यहाँ पे लाखों करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट करें और आप एज एन एक्सपेंस रेशियो एज ए मैनेजमेंट फीस इतना ज्यादा पेमेंट करें लाखों करोड़ रुपीस, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको 1% भी लाख करोड़ रुपीस का डिफरेंस बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 0.71% तक का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि एकदम परफेक्ट एम साइज है, सॉरी एक्सपेंस रेशियो है। तो डेफिनेटली यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक दूंगा एम साइज के मामले में, सॉरी एक्सपेंस रेशियो के मामले में। अब अगर टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखिए अगर आप मान लीजिए 1 साल से पहले आपने एग्जिट मान लिया तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो अगर मान लीजिए आपने 1 साल के बाद एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे, अगर आप इंडियन इनकम टैक्स स्लैब में आते हैं तो। अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले एग्जिट मार लिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको एग्जिट लोड देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात करें, जो कि बहुत ही मेन चीज है, इसमें अगर आप मिड कैप में एलोकेशन देखा जाए तो 1.47% तक एलोकेशन है। स्मॉल कैप में देखा जाए तो 71.78% तक एलोकेशन है। लार्ज कैप में देखा जाए तो 23.78% तक एलोकेशन है और अदर्स में देखा जाए तो 3% तक एलोकेशन है। देखिए एलोकेशन के मामले में यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि देखिए सेबी गाइडलाइन के हिसाब से जो बोला गया कि अगर सब स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है ना, तो उसमें स्मॉल कैप का जो मिनिमम 65% तक का एलोकेशन होना जरूरी है। तो वो एक मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो कर रखा है। आप देख पा रहे 71% तक का एलोकेशन इनका स्मॉल कैप में है और बाकी के बच्चे जो वो लार्ज कैप में इनका इन्वेस्टमेंट हो रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क को कम करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। कैच ये है कि जो क्वांट का जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो थोड़ा बेसिकली क्वांटिटेटिव अप्रोच को फॉलो करता है, मतलब जो क्वालिटेटिव अप्रोच को ज्यादा फॉलो नहीं करता। इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या होता है कि इसमें आपका एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम का एनालिसिस किया जाता है। मतलब आप मान सकते हैं कि ये कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, उसी बेसिस पे वो एनालिसिस करते हैं। और आप मान सकते हैं आपको पता है रिसेंट जो डेटा साइंस है आपका, जो कितने सारे कोडिंग लैंग्वेजेस आ गए हैं, तो उस बेसिस पे एनालिसिस किया जाता है और उसी बेसिस पे ही स्टॉक को पिक किया जाता है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन एफर्ट होता है, मतलब जो एक फंड मैनेजर का जो एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो उस मामले में मैं इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ज्यादा हो जाता है। तो जो 71% का जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादातर एल्गोरिदम बेस पे ही है। और थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर आप देखें तो माइक्रो कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा खासा एक्सपोजर देखने को मिलेगा। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी बना रखी है माइक्रो कैप पे, आप उसमें भी देख पा रहे कि जो क्वांट के जो स्मॉल कैप फंड है उसमें आपको मतलब लगभग 8 से या 9% आपको एक्सपोजर देखने को मिलेगा माइक्रो कैप में, जो कि बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है। माइक्रो कैप आपको पता है कि जो पेनी स्टॉक्स वाले मतलब स्टॉक्स होते हैं, पेनी वाले जो स्टॉक्स होते हैं, मतलब बहुत ही कम वाले जो 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए, तो उसमें ही उनका इन्वेस्टमेंट भी होता है। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा बन जाता है। अभी मैं सोचिए कि यहाँ पे लार्ज कैप का ज्यादा एलोकेशन होता है, रिस्क कम हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो स्ट्रेटेजी होती है थोड़ी बहुत ज्यादा हार्ड रहती है उस मामले में। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटल के मामले में मैं थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लार्ज कैप का इन्वेस्टमेंट
हो रखा है अच्छा खासा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जो कि बहुत ज्यादा रिस्की है, जो कि मैंने आपको बताया कि क्वांटिटिव अप्रोच को फॉलो करके किया जाता है, एल्गोरिदम को फॉलो करके किया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा रिस्क बन जाता है। तो यहाँ पे जो एक पॉजिटिव फीडबैक मैंने लार्ज कैप एलोकेशन में दिया, यहाँ पे स्मॉल कैप का जो रिस्क एलोकेशन दिया, तो इसको जो नेगेटिव फीडबैक दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ पे नेगेटिव थोड़ा बहुत बन जा रहा है, यहाँ पे आप मान सकते हैं इसको एवरेज ही मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मार्केट कैपिटल के मामले में एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा ओवरऑल। अब मैं सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो टॉप 5 सेक्टर जो है इसमें एलोकेशन हो रखा है वो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, इनका 20.19% तक एलोकेशन है। सेकंड जो है आपका एनर्जी सेक्टर, उसमें 16.88% तक एलोकेशन है। हेल्थ केयर में 15.03% तक एलोकेशन है। कंज्यूमर साइकिल में 13.92% तक एलोकेशन है। और लास्ट में आपका बेसिक मटेरियल्स में 9.56% तक एलोकेशन है। तो अगर ये 5 जो सेक्टर्स है ना, इसमें अगर आपका मतलब अच्छा खासा रिटर्न देता है, तो आपको ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो 5 सेक्टर पे टोटली ज्यादातर ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड डिपेंडेंट है। उसके अलावा भी दूसरे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट हो रखा है, लेकिन ये जो टॉप के है 5 है, जो वो यही है जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो सेक्टर एलोकेशन मामले में यहाँ पे डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि प्रॉपर्ली डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने फॉलो कर रखा है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। फंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पे करीब करीब आप मान सकते हैं टोटल 7 फंड मैनेजर, जो कि बहुत ही ज्यादा फंड मैनेजर्स है, जो कि अच्छी बात है। कि देखिए यहाँ पे एक संजीव शर्मा, इनका एक्सपीरियंस देखा जाए 8.58 ईयर्स। सेकंड जो आपका अंकित ए पांडे, इनका एक्सपीरियंस है 5.30 ईयर्स। और थर्ड में आपका संदीप टंडन, इनका एक्सपीरियंस है 4.32 ईयर्स। उसके बाद आपका फोर्थ में है आपका वरुण पटानी, इनका एक्सपीरियंस है 3.41 ईयर्स। उसके बाद आयुषा कुंबात, इनका एक्सपीरियंस है 0.3 ईयर्स का। उसके बाद आपका समीर काटे, इनका एक्सपीरियंस है 0.1 ईयर्स का। और उसके बाद आपका युग तिब्रवाल, इनका एक्सपीरियंस है 0.1 ईयर्स का। तो यार ये सारे न्यूली ज्वाइंट है, जो अभी नीचे के जो 3 मैंने आपको नाम बताया, ये सारे न्यूली ज्वाइंट अभी इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में मैनेजर्स है। तो मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक दूंगा फंड मैनेजर के मामले में। रीजन ये है कि यहाँ पे अच्छे खासे फंड मैनेजर की क्वांटिटी है, तो यहाँ पे एम साइज को अच्छा खासा मैनेजमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी। एम साइज भी ठीक ठाक सा है, तो मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है कि फंड मैनेजर्स जो है, इन पे एक्सपीरियंस भी है। तो एक्सपीरियंस रहता है ना, तो जैसे मान लीजिए अपने संजीव शर्मा है, इनके एक्सपीरियंस 8.58 ईयर्स है। तो आप इनके पास्ट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं, पास्ट में इन्होंने कैसे रिटर्न दिलवा रखे, इनकी स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो इससे क्या कि आप भी कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक सुपर पॉजिटिव फीडबैक रहेगा फंड मैनेजर के मामले में, कोई एक बुरा नहीं है। एक थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस फंड मैनेजर, तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। अब यहाँ पे लास्ट में रेटिंग की बात करें तो रेटिंग इसको 4/5 रेटिंग है। पर्सनल रेटिंग मैंने दे रखी है। रीजन ये है कि एक रेटिंग मैंने इसलिए काट रखी, देखिए रिटर्न के मामले में तो बहुत ही ज्यादा रिटर्न दे रखा है, लेकिन पिछले 1 साल से कई लोग हैं जो रो रहे हैं। मतलब आपको पता ही होगा कि उनका जो 30% तक का मार्केट गिरा है, मतलब अगर 30% तक का क्वांट स्मॉल कैप फंड गिरा है, तो इसलिए या फिर रिस्क आप देखो कि रिस्क पे रिस्क लेके चलता है। तो अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे रिस्क है ही, लेकिन यहाँ पे जो है आपका कैटेगरी से भी ज्यादा रिस्क ले रहा है, वो भी बहुत बड़ी मार्जिन से रिस्क ले रहा है। तो रिटर्न के मामले में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, लेकिन रिस्क के मामले में देखा जाए एकदम नेगेटिव फीडबैक रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसको एक एवरेज सा फीडबैक दूंगा। मैं कोई अच्छा नहीं बोलूंगा कि बुरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है। मैं ये नहीं चाहता कि यार आप रिस्की म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके देखिए। 1 साल पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो लोग मुझे गाली देते थे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन लास्ट के 1 साल में आप देख पा रहे जो लोग क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना बुरे हाल में है, वो आपको पता ही होगा। तो मैं ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो अगर आपका टाइम फ्रेम 8 से 10 साल है, और अगर आप रिस्क ज्यादा लेने वाले हैं, मतलब आप रिस्क एपेटाइट आपका बहुत ज्यादा हाई है, तभी आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। वरना ऐसे म्यूचुअल फंड को इग्नोर मार सकते हैं, क्योंकि रिस्क पे ज्यादा रिस्क लेके चल रहा है। लेकिन हाँ, आपका टाइम फ्रेम ज्यादा होना जरूरी है, और आपका पोर्टफोलियो कुछ हिस्सा आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए 5%, 10%, ज्यादा से ज्यादा ऐसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी कि सारा पैसा आप इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लगा दे, बिल्कुल ही मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड है। जो भी चीज आप करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिए। इनके मैंने बोल दिया, आपने जाके भागे इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं सुन लाता रहता हूँ। थैंक यू।